और टूट के बाद भी बीजेपी शुभेंदु और बागियों के सामने सरेंडर नहीं करेंगी दीदी, ममता बनर्जी बनाएंगी मोर्चा। पश्चिम बंगाल में पहली जीत के बाद बीजेपी नेतृत्व ने जहां राज्य पर पूरा फोकस किया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ 15 साल सीएम रही ममता बनर्जी ने संकेत दिए हैं उनकी पार्टी में टूट जरूरी हुई है, लेकिन वो मैदान नहीं छोड़ेंगी। मंगलवार को शहीद दिवस की रैली में मंच पर नेता जरूर कम थे, लेकिन भीड़ ने ममता बनर्जी को नई ताकत दे दी है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद बगावत और पार्टी में टूट को सामना कर रही ममता बनर्जी अब राज्य में नया मोर्चा बनाएंगी। 71 साल की ममता बनर्जी ने शहीद दिवस की रैली में उमड़ी भीड़ के बीच हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि जिसे जाना है वो चला जाए, इन सभी की जगह भरने के लिए उनके पास लोग हैं। 15 साल राज्य की सत्ता पर रही ममता बनर्जी की 4 मई के नतीजों के बाद ये पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति थी। रिपोर्ट्स की माने तो ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए कांग्रेस और सीपीएम से बातचीत शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने शहीद दिवस की रैली में इसके संकेत भी दिए। उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस और सीपीएम की ओर हाथ बढ़ाया और उनसे अपील की कि वो उनकी पार्टी के साथ अपने मतभेद भुला दें और इंडिया गठबंधन के तहत पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़े। ममता बनर्जी ने इस कदम को राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि राज्य में टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी दल एक दूसरे के कड़े विरोधी रहे, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वे विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। विपक्ष की एकजुटता की बात करते हुए ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के बागी नेताओं के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए और कहा कि गद्दारों को कभी वापस नहीं लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चाहती हूं कि बंगाल में बीजेपी से लड़ने के लिए सभी इंडिया गठबंधन के तहत एकजुट हों। मुझ में कोई अहंकार नहीं है। मैं दूसरों से भी अपील करती हूं कि वो अपने मतभेद भुलाकर साथ मिलकर लड़ें। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि मैं बंगाल में बीजेपी से लड़ रहे सभी लोगों से अपील करती हूं कि वो एक साथ आएं। गौरतलब है कि लगातार हुए विधानसभा और संसदीय चुनावों में कांग्रेस और सीपीआई ने टीएमसी पर राजनीतिक रूप से बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया है, जिसे बनर्जी ने बार बार खारिज किया है। बंगाल चुनावों में शिकस्त के बाद ममता बनर्जी खुद भी चुनाव हार गई थी। उनके इस कदम को टीएमसी प्रमुख की ओर से बंगाल में बीजेपी विरोधी बड़े मंच पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब उनकी पार्टी बनने के बाद से अब तक के सबसे बड़े संगठनात्मक बंटवारे का सामना कर रही है। ऐसे में साफ है ममता बनर्जी बीजेपी, शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के बागी नेताओं के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।